तो आप लोगों की तरह हम भी आवारा हूँ एड्स देख देख के काफ़ी इरिटेट हो गए थे, तो इसलिए हमने Oppo Reno 14 ऑर्डर किया और इसका कैमरा टेस्टिंग डिटेल में हम करने वाले हैं। फोटो, वीडियो, सेल्फी, ये सारे सैंपल्स की बात हम आगे करने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट करके बताना वीडियो के एंड में कि आउट ऑफ 10 आप कितना इसके कैमरा को रेट करोगे। बट उससे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब इस फोन में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो है 1.8 के साथ आता है। बाकी 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो है 3.5x जूम पे जो है 2.8 का अपर्चर देता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल इज लाइक 8 मेगापिक्सल का जो उतना इंप्रेसिव नहीं है, जो आपको 1/4 इंच के सेंसर के साथ मिलता है। बाकी फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है विच इज एट f2.0। अब सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के बारे में। प्राइमरी कैमरा जिसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। पहली चीज, इसका जो एंगल ऑफ व्यू है वो 26 mm है, जो थोड़ा अनयूजुअल है बिकॉज फोन्स काफी 23-24 mm के आसपास फोटो देते हैं। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि एजेस शार्प आ जाते हैं बिकॉज हल्का क्रॉप हो रहा है। बिकॉज कई फोन जो थोड़ी वाइडर फोटोज लेते हैं उनके आजकल एजेस बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं, वो दिक्कत Reno 14 में मुझे नहीं लगी। बाकी इसका डाउन साइड ये है कि थोड़ा सा आपको क्रॉप मिलता है। बाकी अगर मैं डिटेल, टेक्सचर, इन सारी चीज़ों की बात करूं तो डे टाइम में अच्छा है, डिटेल आपको बढ़िया देता है, शार्पनेस बढ़िया निकाल के देता है। बट 2 दिक्कतें हैं इस फोन में जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, कलर टोन को लेके बहुत जल्दी ये फोन वार्म टोन्स में चले जाता है। जितनी आप फोटोज देख रहे हो शायद आपको सिंगल फोटो देख के आइडिया ना लगे, हमने कंपैरिजन वीडियो भी डाला इस चैनल पे, वो जाके देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। बट अगर मैं सिर्फ Reno 14 की बात करूं, थोड़े ज़्यादा वार्म कलर्स हैं। बाकी डायनामिक रेंज ये अच्छी निकाल रहे हैं, भले ही हम फ्रंट लाइट में शूट करें, थोड़ा बैक लाइट में करें, ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा है। बट ये है कि कई बार ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फोटोज निकालता है, कई बार फोटोज थोड़ी डार्क हो जाती हैं। सो बेसिकली इनकंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट, जो आई थिंक 1-2 अपडेट से ये चीज़ बेटर हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है। बहुत जगह मैंने ऐसा नोटिस किया कि फोटोज जो है वो कई बार थोड़ी डार्क आ रही थी। बाकी क्लोजअप शॉट्स अगर आप लेना पसंद करते हो, प्राइमरी कैमरा यूज करके आप इस तरीके के कुछ बढ़िया क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो। फोकस अच्छा है, डिटेल बढ़िया, टेक्सचर बढ़िया क्लोजअप में निकाल देता है। बट HDR में स्पेशली बैकलाइट में ही स्ट्रगल करता है। आप कुछ यहाँ फोटोज देखो, बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज ली हैं वहाँ पे कई बार थोड़ा सा सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज हो जाता है या हाईलाइट उतना बढ़िया से कैप्चर नहीं होती, तो वो एक दिक्कत है जो अभी इस फोन में आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं फेस शॉट्स की बात करूँ, ह्यूमन सब्जेक्ट, वहाँ अगेन मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि फेस थोड़ा सॉफ्टर है एंड प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो अभी हमने कंपैरिजन में इसका Vivo T4 Ultra के साथ किया था, Vivo की प्रोसेसिंग इज ऑन नेक्स्ट लेवल, Oppo अभी वैसी प्रोसेसिंग नहीं दे पा रहा। तो अगर आप थोड़ा ओरिजिनल लुक पसंद करते हो, आपको एडिटिंग खुद करनी है, देन इट इज़ अ गुड पॉइंट। बट अगर आपको थोड़े प्रोसेस फोटो पसंद है फेस को लेके, तो वैसा Oppo में आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो ऑल ओवर प्राइमरी कैमरा में डिटेल अच्छी है, बट ये कई जगह पे स्ट्रगल करता है, जैसे मैंने बताया डायनामिक रेंज, फेस प्रोसेसिंग, इनकंसिस्टेंसी, तो अभी कुछ चीज़ें इसमें हैं। बाकी नेक्स्ट मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, प्राइमरी कैमरा में आप अच्छी डिटेल्स निकाल सकते हो। लो लाइट इसका एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है, तो मैं ये बोलूँगा अगर आप शाम को, रात को ज़्यादा फोटोज लेते हो एंड आपका प्रेफरेंस ये है कि लो लाइट फोटोग्राफी करनी है, हालांकि लो लाइट को इतना ज़्यादा मार्केट नहीं कर रहे, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अगेन इस रेंज में। बाकी नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब Oppo Reno 14 में आपको 15 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है विच इज़ वाइड इनफ, एजेस शार्प हैं, ओवरऑल आपको बढ़िया डिटेल टेक्सचर मिल जाएगा, चाहे वो सेंटर में हो चाहे एजेस में हो, दैट इज अ प्लस पॉइंट। बट कलर टोन यहाँ पे और ज़्यादा वार्म हो रही है, जो अगेन इसका बहुत माइनस पॉइंट हो जाता है, बिकॉज जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज ले रहे हो, इतनी वार्म टोन्स नॉर्मली फ़ोन प्रोड्यूस नहीं करते, स्पेशली इस बजट के फ़ोन में। तो वो एक बहुत मेजर दिक्कत है जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक और चीज़, जब आप थोड़े कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में फ़ोटो लोगे, ये थोड़ा ज़्यादा अंडर एक्सपोज जाता है, थोड़ी डार्कर फोटोज़ लेता है, वो एक चीज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ यहाँ देखोगे अल्ट्रा वाइड एंगल में, वहाँ पे थोड़ी अच्छी प्रोसेसिंग हो जाती है, सॉफ्टनेस थोड़ी कम है, वो आपको एडिटिंग में एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आई वुड से कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर, चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। बट जो अंडर एक्सपोज वाला दिक्कत है, प्लस इसकी जो फोटोज़ बहुत ज़्यादा वार्म टोन में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट, बहुत मेजर माइनस पॉइंट हो सकता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको अच्छा डिटेल मिलता है, लो लाइट में वाइड एंगल शॉट्स हैं, डिटेल अच्छे हैं, शार्पनेस बढ़िया निकालता है, कलर्स भी थोड़े से भले ही आपको थोड़े फीके लगें, बट इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड प्रोसेसिंग ये बढ़िया काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके टेलीफोटो कैमरा पे। अब टेलीफोटो में आपको 3.5 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है विच इज बेसिकली 85 mm, जो अगेन आपने फोन्स में 2x 3x देखा होगा, 3.5x अभी थोड़ा नए फोन्स में आना शुरू हुआ है। तो एक बेनिफिट ये मिलता है कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप हो जाता है, थोड़ा अच्छा कंप्रेशन मिलता है, बट इसका रिजल्ट बहुत सॉफ्ट है।
शार्पनेस उतनी आपको नहीं दिखेगी, उतना डिटेल्ड फोटो नहीं है। मतलब आप एडिटिंग में वो चीज़ निकाल सकते हो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी जो रेनो 14 में मुझे नहीं दिखा। तो आई थिंक भले ही आपको 85mm 3.5x का कैमरा मिल रहा है, वैसी डिटेल आप नहीं कैप्चर कर पाओगे। और एक और चीज़, इस रेंज में आपको काफ़ी फ़ोन्स पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देते हैं। उसका पेरिस्कोप का फ़ायदा क्या होता है, आपका क्लोज फोकस डिस्टेंस 15 mm हो जाता है, अभी अराउंड 50 mm है। तो आप ज़्यादा पास जाके भी फ़ोटोज़ नहीं ले पाओगे, वो आउट ऑफ फोकस आएंगी, प्लस आपको डिटेल टेक्सचर उतना बढ़िया नहीं मिलता। प्रोसेसिंग में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डायनामिक रेंज ही अच्छी दे रहा है, मतलब उस मामले में ये फ़ोन अच्छा है, बट अगेन डिटेल अच्छी नहीं निकलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। बाकी ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात रहे, बिकॉज अगर आप ज़्यादा जूम करके फोटोज़ लेने वाले हो ह्यूमन सब्जेक्ट की, टेक्सचर आपको मिसिंग लगेगा, उतना बढ़िया टेक्सचर नहीं है। प्लस जो फेस है वो थोड़ा फ्लैटर दिखता है, वो प्रोसेस नहीं होता। एक तरीके से अच्छा भी है अगर आपको थोड़ी नेचुरल फोटो पसंद है, बट अगर आपको ऐसी फोटो चाहिए भाई सीधा खींचा और सोशल मीडिया पे डालना है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। बाकी इस फोन में आपको 7x का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप टेलीफोटो को ही एक जूम करके यूज़ कर सकते हो। क्लैरिटी बहुत अच्छी है 7x में, बट ओवरऑल आई वुड से वही प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ही फीका पड़ जाता है। तो टेलीफोटो कंक्लूजन मैं ही दूंगा, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके अराउंड 30% ये मीट कर पाया। टेलीफोटो में अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ लेते हो, रात का टाइम हो गया, शाम का हो गया, आई थिंक अगेन लो लाइट में अच्छा काम कर रहा है। भले ही डे टाइम में इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं थी, लो लाइट में प्रोसेसिंग अच्छी है ओप्पो रेनो 14 की। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर आपको थोड़ा लो लाइट में शूट करना है, रेनो 14 से आप बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं मैक्रो फोटोज़ की। रेनो 14 की बात करूं, एक बार आपको दिखा देता हूं। अभी हम 3.5x पे हैं। अब 3.5x में ऑटोमेटिकली ये मैक्रो मोड ऑन करता है, बट ये एक्चुअली प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहा है। तो 1x को ये डिजिटल क्रॉप करता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 3.5x पे हो, मैक्रो ऑफ कर देते हो, तो आपका जो क्लोज फोकस डिस्टेंस है वो उतना पास नहीं हो पाता। आपको एटलीस्ट इतना डिस्टेंस मेंटेन करके कुछ ऐसी फोटोज़ ही लेनी पड़ेंगी। अगर आप मैक्रो इनेबल करते हो, प्राइमरी सेंसर यूज़ करते हो, तो येस आप काफ़ी क्लोज जा सकते हो। आई थिंक इतना वही जो हम वीवो में कर रहे थे, बट अगेन क्योंकि प्राइमरी सेंसर यूज़ हो रहा है, तो आपको डेप्थ उतना अच्छा नहीं मिलता, डिटेल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट काम चलाओ मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हो। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जो आई थिंक इस फोन का मुझे बेस्ट चीज़ लगा, बिकॉज एज डिटेक्शन इतना बढ़िया है। मतलब इट रिमाइंड्स मी ऑफ वीवो X200 Pro, जो आपको 80-90,000 की रेंज का जैसा एज डिटेक्शन मिलता है ना, वैसा रेनो 14 निकाल पा रहा है। आई डोंट नो इन्होंने इसको मार्केटिंग में इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया, बट आई थिंक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पोर्ट्रेट मोड है, जहाँ पे आप एज डिटेक्शन पालोगा, एक एक एज बढ़िया से देख सकते हो। एंड अगेन आई वुड से इसका जो हमने वीवो के साथ कंपेरिजन किया T4 Ultra, वो ज़रूर जाके देखना, आपको और क्लैरिटी पता लगेगी। तो ओवरऑल एज डिटेक्शन बढ़िया है। ब्लर जो है प्रोड्यूस करता है ना, बहुत नेचुरल लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर भी नहीं है, कम भी नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट है जो देखने में एक नेचुरल लुक देता है। बट फेस की जो प्रोसेसिंग है, अगेन इसका कहीं ना कहीं उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। टेक्सचर थोड़ा कम है, फोटो थोड़ी फ्लैट लगती है, कॉन्ट्रास्ट उतना बढ़िया निकल के नहीं आता। तो अगेन वही चीज़ है, अगर आपको फेस चमकता हुआ चाहिए तो आपको ये फ़ोन की जगह और ऑप्शंस देखने चाहिए। बाकी 3x पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ एज डिटेक्शन और बेटर हो जाता है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एज डिटेक्शन जो आप अंडर 50,000 किसी फ़ोन में ले सकते हो। बाकी 3x नहीं, सॉरी 3.5x, बिकॉज 85mm का एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप टेलीफोटो पोर्ट्रेट भी ले रहे हो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग, वो कहीं ना कहीं एक आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बाकी सेल्फी कैमरा की बात रही, यहाँ आप कुछ सेल्फी फोटोज़ देख सकते हो। अब रेनो 14 में आपको वाइडर ऑप्शन मिलता है, वाइड एंगल में सेल्फी ले सकते हो। सेल्फी मुझे इसकी काफ़ी सही लगी। एक तो पहली चीज़ HDR अच्छा है, स्किन टोन बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। एंड इवन इसका जो पोर्ट्रेट मोड में आप सेल्फी लोगे, एज डिटेक्शन ये बढ़िया निकालता है। एंड ओवरऑल सेल्फी अगर आप ज़्यादा खींचने वाले हो तो वाइड एंगल, नॉर्मल सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड आई थिंक प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा जो आप ले सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। फ्रंट कैमरा का जो आप कंपेरिजन देख रहे हो, 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए व्लॉग टाइप वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आपको स्टेबलाइजेशन भी पता लग जाए। अभी ये बैकलाइट है मेरे पीछे, इस तरफ से सनसेट हो रहा है, तो कैसा डायनामिक रेंज है फेस पे। पीछे थोड़ी सी नॉइस होगी बिकॉज क्रिकेट मैच वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे पार्क में,
तो वो भी नॉइज़ फिल्ट्रेशन का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी ये है कुछ फ्रंट कैमरा का आउटपुट। मेरे पीछे कुछ क्लाउड्स हैं काफ़ी बढ़िया। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड और सैम्पल्स देखते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अच्छा, अब प्राइमरी कैमरा में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। अभी हम बैक लाइट से हमने स्टार्ट किया था। बोलते बोलते मैं थोड़ा फ्रंट लाइट की तरफ आऊँगा सो दैट आपको कलर्स का आइडिया लग जाए एंड एक्सपोजर फेस पे कैसा है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उस साइड से सनसेट शुरू होगा। तो क्लाउड्स इस साइड पे थोड़े हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ 1x पे क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं। एंड स्किन टोन इज समथिंग जो मैटर करता है अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट करने वाले आउटडोर कंडीशन में। बाकी कलर्स का एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे पीछे कुछ झूले वगैरह हैं येलो एंड रेड कलर के, तो वो थोड़ा वाइब्रेंस का आइडिया दे देगा कौन कैसे कलर्स को डिटेक्ट कर रहा है। बट हमने और डिटेल में काफ़ी सैंपल लिए हैं, एक बार उसके बाद करते हैं। अब वीडियो परफॉर्मेंस में रेनो 14 में आप ऑब्वियसली 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, जो आगे आप सैंपल देखोगे। पहले भी एक सैंपल देख चुके हो। एक चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा जो आपने सैंपल में भी सुना होगा, इसका ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। ऑडियो लेवल्स अच्छे हैं, नॉइस रिडक्शन अच्छा है, तो ऑल ओवर आपको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सीधा फ़ोन से ऑडियो ले रहे हो। बाकी प्रोसेसिंग पे आते हैं। एक्सपोजर कंट्रोल इसका काफ़ी अच्छा है। आई थिंक वीडियो में ओवरऑल मुझे रेनो 14 बहुत सही लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। एक्सपोजर कंट्रोल, जब हम एक फ्रेम से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इवन बैकलाइट में जितने हमने सैंपल लिए हैं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि एकदम से सब्जेक्ट डार्क हो गया या प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो रही। तो ये मैं बोलूँगा, भले ही फ़ोटो में ये फ़ोन उतना बढ़िया नहीं है, बट वीडियो में एक्चुअली आप बढ़िया आउटपुट इस फ़ोन से निकाल सकते हो। बस वही चीज़ है जो कलर को लेके मैं बोलूँगा, टोन को, कि ओवरऑल थोड़े स्लाइट वार्म कलर्स आते हैं, वो एक चीज़ आपको शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। बट वाइब्रेंट कलर्स हैं तो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। बाकी ऑल ओवर अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो अच्छा स्टेबलाइजेशन है। अगर आप नॉर्मल वॉक करते हुए भी वीडियो शूट कर रहे हो कुछ इस तरीके के, आपको ज़्यादा जिटर्स नोटिस नहीं होंगे, जो प्राइस के हिसाब से बढ़िया आउटपुट है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, प्राइमरी वीडियो कैमरा 1x से जो आप यूज़ करोगे कंसिस्टेंट है, ओवरऑल प्रोसेसिंग बढ़िया है एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो आप प्राइमरी कैमरा को यूज़ करके बढ़िया लो लाइट वीडियोज़ निकाल सकते हो। नॉइस कंट्रोल मुझे अच्छा लगा, एक्सपोजर अच्छा मेंटेन हो रहा है, हाईलाइट कंट्रोल भी काफ़ी लिमिट तक बहुत बढ़िया है। ऑल ओवर आप बढ़िया लो लाइट वीडियोस निकाल सकते हो। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो अगेन डेडिकेटेड वीडियो में 1080p रेजोल्यूशन है जो आप दोनों में देख सकते हो। अभी अगर हम टेस्ट कर ही रहे हैं, एक फ़र्क ये देख लेते हैं। अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो फोकस जो है वो कैसे फेस से फ़ोन पे शिफ्ट हो रहा है एंड वापस ये कैसे ट्रैक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। एज डिटेक्शन चश्मे का वो आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं साइड को देख रहा हूँ तो कैसे डिटेक्ट हो रहा है। अब पोर्ट्रेट वीडियो में जो अभी आपने सैंपल देखा, मुझे अगेन ये चीज़ अच्छी लगी कि ब्लर नेचुरल है, बहुत ओवर नहीं है, जो देखने में एक रियलिस्टिक लुक देता है। ऐसा नहीं लगता कि फ़ोन से ज़बरदस्ती ब्लर किया जा रहा है। एज डिटेक्शन इसका अच्छा है। तो ऑल ओवर आई वुड से कि नेचुरल आउटपुट है। फोकस प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं है, फोकस कई बार इतना जल्दी कैच नहीं कर पाता जब मैं फ़ोन आगे और पीछे लेके जा रहा था, वो एक बस दिक्कत मुझे पोर्ट्रेट वीडियो में लगी। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो जो आप अभी देख रहे हो 1080p पे ही आपको ऑप्शन मिलता है। इस प्राइस में जब आप 38-40 हज़ार के आसपास पे करते हो, यू एक्सपेक्ट कि 4K होना चाहिए, मैं आपको नहीं मिलेगा। बाकी आउटपुट कैसा है आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी साइड लाइट है, एक बार बैक लाइट ले लेते हैं। पीछे क्लाउड्स वगैरह भी हैं थोड़े से, तो डायनामिक रेंज प्लस मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है। बाकी इस तरफ पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, अल्ट्रा वाइड में थोड़ा बेटर क्लाउड्स निकल के आते हैं, तो वो एक देखने को आइडिया लगेगा। बाकी और जो सैंपल्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में यहाँ आप सैंपल देख सकते हो। पहला ड्रॉबैक जो मैं मेंशन कर चुका हूँ कि आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। अगेन इस प्राइस में ब्रांड्स नीड टू स्टॉप 1080p, इनको 4K लाना चाहिए, तो वो एक चीज़ है जो शायद आप नोटिस करोगे। बट अदरवाइज प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ 1080p को कंसिडर करते हुए, डिटेल्स शार्प हैं, टेक्सचर अच्छा है, कहीं भी ये नोटिस मुझे नहीं हुआ कि 1080p है तो ओवर शार्पनिंग हो रहा है। वो एक अच्छी चीज़ ओपन ने करी, ओवर शार्पन लुक नहीं दिया, तो देखने में अच्छा लगता है। स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है अल्ट्रा वाइड के हिसाब से। इवन ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज आप वीडियो में देखोगे काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। ये है कि अगर आप फेस का देखोगे तो फेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डार्क चले जाता है, वो अगेन वो प्रोसेसिंग होके नहीं मिलेगी, बट ऑल ओवर आप बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। इवन लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड से वीडियो शूट करते हो, अच्छा आउटपुट है, नॉइस कंट्रोल्ड है, 1080p रेजोल्यूशन है, वो एक चीज़ है। बट अगेन लो लाइट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी ओवर शार्पनिंग करके वो वीडियो को शार्प एंड लुक दिया जा रहा है। अब टेलीफोटो वीडियो में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, बट फ़र्क ये है कि ओप्पो में 3.5x है। बाकी ये तो आप फेस कैम वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट लाइट में। बाकी हम और डिफरेंट सिचुएशन में जो शूट किए ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट को लेके, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जब आप टेलीफोटो वीडियो शूट करोगे 3.5x कैमरा को यूज़ करके, तो फेस की पहले मैं बात करता हूँ। मुझे एक्चुअली यहाँ पे फेस कलर काफ़ी सही लगा, वाइब्रेंस अच्छा है, ज़्यादा ओवर भी
भी नहीं है, जो देखने में सही लगता है। एंड अब यहाँ पे वीडियो में टेलीफोटो में फेस कलर मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। बाकी शार्पर फुटेज है, वीडियो जो आप यहाँ देख रहे हो टेलीफोटो के हिसाब से बढ़िया शार्पनेस है, बट वही है फोकस शिफ्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। और एक मेजर जो ड्रॉबैक मुझे इस फ़ोन में लगा वो है रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन। अगर आप हैंड हेल्ड करके वीडियो शूट कर रहे हो थोड़ा इजीली वीडियो शेक हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो आइडियली ट्राई करना ट्राइपॉड यूज़ करो। हैंड हेल्ड में मुझे वो स्टेबलाइजेशन वाली दिक्कत इसमें कहीं ना कहीं लगी। बाकी टेलीफोटो में अगर आप शाम को रात को ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, जिटर्स थोड़े ईजिली दिखेंगे। लो लाइट में इवन डिटेल मुझे मिसिंग लगी। तो भले ही प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड में अच्छा काम कर रहा है, बट टेलीफोटो में वो जो जिटर्स हैं प्लस डिटेल कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली टेलीफोटो कैमरा में। तो ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग Oppo Reno 14 का। कंक्लूजन क्या है? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अच्छा कैमरा है, बट आई वुड से अगर आप फोटोज के लिए इस रेंज में फ़ोन देख रहे हो, यू हैव मेनी बेटर ऑप्शंस। ये अभी उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, स्पेशली अगर आपको थोड़ी अच्छी प्रोसेसिंग चाहिए। वीडियो की अगर बात रही, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन वीडियो। नॉर्मली Oppo Reno इज नोन फॉर फोटोज, पर आई थिंक अब इन्होंने वीडियो में ज़्यादा बेटर काम करा है। कंपैरिजन ऑलरेडी इस चैनल पे है, और कुछ कंपैरिजन जो है वो हमारे सेकंड चैनल पे आएंगे, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप इस फोन का किसके साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।